देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू दोनों के फैन हो तो तुम लोग के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू के ऑल इन के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के रेसलर्स के अपीयर होने को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। एईडब्ल्यू कंपनी के एक हेड प्रोड्यूसर को एईडब्ल्यू कंपनी ने आज फायर कर दिया है। एईडब्ल्यू कोलिजन पर सीएम पंक के इन्वॉल्वमेंट को लेकर केविन नाश की तरफ से बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। एईडब्ल्यू रेसलिंग का एक करंट चैंपियन एनजेपीडब्ल्यू के रसल किंगडम पर काम करने वाला था। एईडब्ल्यू में पार्कर ब्रूडॉस के रिटर्न होने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू कोलिजन के इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग को लेकर एईडब्ल्यू कंपनी ने बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर बीजे विटमर की। वेल गाइज अगर आप लोग को एईडब्ल्यू के प्रोड्यूसर्स के बारे में ज्यादा नहीं मालूम है तो गाइज मैं आपको बता दूं, एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान के अलावा काफी सारे और भी हायर ऑफिशियल काम करते गए। और गाइज इन्हीं में से एक नाम बीजे विटमर है, जो कि आरओएच कंपनी के अंदर पिछले 20 सालों से काम कर चुका है। और गाइज एईडब्ल्यू कंपनी के फाउंडेशन के बाद से ही बीजे विटमर एईडब्ल्यू कंपनी में लीडिंग प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे थे। बट गाइज आज यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी ने बीजे विटमर को फायर कर दिया है। गाइज इस हफ्ते बीजे विटमर ने एक ऐसी हरकत कर दी है जो कि बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जा सकता है। वेल गाइज इस हफ्ते बीजे विटमर को उनके हाउस से अरेस्ट किया गया था, क्योंकि गाइज यहां पर बीजे विटमर ने उनके घर के ऊपर उनके घर के लोगों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया है। और गाइज पॉसिबली बीजे विटमर ने उनके वाइफ को पीटने की कोशिश की गई। और गाइज यही बीजे विटमर के इस हरकत के बाद बीजे विटमर के लोकल टाउन के पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया, जहां पर बीजे विटमर पिछले 2 दिनों से जेल के अंदर थे। और गाइज यही अब बीजे विटमर के इस न्यूज के लीक होने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी ने बीजे विटमर को लेकर बड़ा फैसला ले लिया है, जहां पर एईडब्ल्यू ने इसको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि बीजे विटमर के इस हरकत के बाद अब एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर बीजे विटमर काम नहीं कर सकते गए। और गाइज एईडब्ल्यू कंपनी ने ये ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वो बीजे विटमर को एईडब्ल्यू कंपनी से फायर कर रहे गए। और गाइज इसके साथ साथ एईडब्ल्यू ने यह भी स्टेटमेंट जारी किया है कि अगर कंपनी के अंदर कोई भी ऐसी हरकत करता है तो गाइज एईडब्ल्यू कंपनी इन चीजों को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेगी। वेल गाइज मैं यहाँ पर एक लीगल टीम को पूरा सपोर्ट करता हूँ। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं पार्कर ब्रूडॉस के एईडब्ल्यू में रिटर्न की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि इस साल के शुरुआत के ऊपर स्वर्ग स्टिकलैंड एईडब्ल्यू के अंदर हमें पार्कर ब्रूडॉस और ट्रेंच के साथ फैक्शन में देखने को मिल रहे थे। बट गाइज आज से करीबन 1.5 से 2 महीने पहले एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर हमें पार्कर ब्रूडॉस और ट्रेंच दोनों गायब होते हुए दिखाई दिए। और गाइज पिछले 2 महीनों से इन दोनों के गायब होने के बाद अब यही रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि इस समय स्वर्ग स्टिकलैंड के फैक्शन के दोनों मेंबर पार्कर ब्रूडॉस और ट्रेंच इंजर्ड चल रहे गए। और गाइज इन दोनों की इंजरी की वजह से ही एईडब्ल्यू कंपनी को ब्रायन केज के फैक्शन को स्वर्ग के फैक्शन से मर्ज कराना पड़ा है। और गाइज यहां पर अभी भी ये चीज क्लियर नहीं गई कि पार्कर ब्रूडॉस और ट्रेंच की ये इंजरी कब तक ठीक होगी। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि पार्कर ब्रूडॉस एईडब्ल्यू कंपनी पर कब और कैसे वापस आते गए। बट गाइज जहां तक बात रही रेसलर्स के वापस आने की, तो गाइज यहीं अब एईडब्ल्यू कोलिजन पर सीएम पंक के रिटर्न होने को लेकर इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर केविन नाश की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है, जहां पर केविन नाश का ये कहना है कि जिस तरीके से एईडब्ल्यू कंपनी कोलिजन के ऊपर सीएम पंक को प्रमोट कर रही गई, उस चीज को देखकर केविन नाश को ये लगता है कि अगर एईडब्ल्यू का कोलिजन शो फ्लॉप हो जाता है तो गाइज इसका पूरी जिम्मेदारी सीएम पंक को लेना पड़ेगा। क्योंकि गाइज यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी हर पोस्टर के ऊपर सीएम पंक को एडवर्टाइज कर रही है। और गाइज सोशल मीडिया पर हर तरफ यही बातें चल रही है कि एईडब्ल्यू का ये शो सीएम पंक के लिए लाया गया है। और गाइज यहां पर एईडब्ल्यू ने पूरी तरह से सीएम पंक को इस शो के लिए जिम्मेदार बताया है। और गाइज अगर सीएम पंक के इतने नाम सामने आने के बाद एईडब्ल्यू का ये शो फ्लॉप होता है तो गाइज यहां पर जितने भी टॉक्सिक फैंस हैं वो सभी सीएम पंक को ट्रोल करेंगे। और गाइज एईडब्ल्यू के सीएम पंक को हैवी प्रमोट करने की वजह से सीएम पंक को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वेल गाइज यहां पर मैं केविन नाश की बात से काफी हद तक एग्री करता हूं। बट गाइज ये तो अब आने वाला टाइम बताएगा कि एईडब्ल्यू कंपनी सीएम पंक का नाम लेकर कोलिजन को प्रमोट कर रही है, ये एईडब्ल्यू कोलिजन को सक्सेसफुल बनाता है या फिर एईडब्ल्यू कोलिजन को डुबाता है। बट गाइज जहां तक बात रही सीएम पंक की, तो गाइज यही कोलिजन पर सीएम पंक और एफटीआर की टीम होने के पहले इस हफ्ते एईडब्ल्यू कंपनी ने सीएम पंक और एफटीआर को लेकर एक और नया मर्चेंडाइज निकाल दिया है। और गाइज वैसे तो ये कोई न्यूज नहीं गए, बट गाइज मुझे ये मर्चेंडाइज काफी ज्यादा बढ़िया लगी, इसलिए मैंने सोचा चलो आपको भी दिखाई देता हूँ। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू कोलिजन के ब्रॉडकास्टिंग शेड्यूल की। वेल गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दी कि इस समय एईडब्ल्यू का कोलिजन शो अमेरिका और कनाडा के अंदर टीवी पर आने वाला है। बट गाइज इसके अलावा यूके, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और न्यूजीलैंड जैसे कंपनी के अंदर इस समय एईडब्ल्यू कोलिजन के पास कोई भी टीवी डील नहीं गए। बट गाइज यहीं आज फाइट टीवी ने इस चीज को अनाउंस कर दिया है कि अब इंटरनेशनल लेवल पर जिन कंट्रीज के अंदर एईडब्ल्यू कोलिजन की टीवी डील नहीं
किए गए उन कंट्रीज के अंदर फाइट टीवी AEW कोलिजन को ब्रॉडकास्ट करने वाला है। और गाइस फाइट टीवी ने ये ऑफिशियली अनाउंस किया है कि यूके, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे कंपनी के अंदर AEW कंपनी फाइट टीवी पर AEW कोलिजन को ब्रॉडकास्ट करेगी। और गाइस यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ज्यादातर कंट्रीज के अंदर AEW का कोलिजन शो आप लोगों को फाइट टीवी पर देखने को मिलेगा। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि AEW के अमेरिका और कनाडा में टीवी डील के बाद क्या कोलिजन के लिए इंटरनेशनली और टीवी डील मिलती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं AEW के न्यू TBS चैंपियन क्रिस स्टैटलैंडर की। अगर बात करें यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर की तो गाइस इस हफ्ते क्रिस स्टैटलैंडर के NJPW में डेब्यू करने को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जब इस साल NJPW के रेसल किंगडम पेपर व्यू के ऊपर कायरी सेन उनका IWGP वुमेन चैंपियनशिप डिफेंड कर रही थी, तो गाइस NJPW के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से NJPW क्रिस स्टैटलैंडर को रेसल किंगडम पर लाना चाहती थी। और गाइस NJPW कंपनी ये चाहती थी कि कायरी सेन IWGP वुमेन चैंपियनशिप को AEW सुपरस्टार क्रिस स्टैटलैंडर के खिलाफ डिफेंड करे। बट गाइस क्योंकि उस समय क्रिस स्टैटलैंडर इंजर्ड चल रही थी, तो गाइस इसीलिए क्रिस स्टैटलैंडर के इंजरी की वजह से NJPW को उनके आइडियाज को ड्रॉप करना पड़ा। बट गाइस अब जबकि स्टैटलैंडर वापस आ चुके हैं, तो गाइस डेफिनेटली इन फ्यूचर NJPW के अंदर NJPW क्रिस स्टैटलैंडर को लाने वाली है। और गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या NJPW में जाके क्रिस स्टैटलैंडर NJPW की IWGP वुमेन चैंपियन भी बनती है या नहीं। वेल गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि क्रिस स्टैटलैंडर NJPW में उनका डेब्यू कब करेंगी। बट गाइस जहां तक बात रही NJPW की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि AEW और NJPW के फॉरबिडन डोर के बाद AEW का अगला बड़ा शो AEW ऑल इन होने वाला है, जो कि आर्गुबली WWE के बाहर अब तक का सबसे बड़ा शो होने वाला है। और गाइस इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि NJPW के रेसलर इस शो के ऊपर अपीयर होने वाले हैं, क्योंकि गाइस यहां पर ऑलरेडी रेसलिंग ऑब्जर्वर ने यह कंफर्म किया है कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर NJPW सुपरस्टार विल ऑस्प्रे कंपीट करेंगे। बट गाइस यही रेसलिंग ऑब्जर्वर के इन सभी बातों के बाद इस हफ्ते फाइनली NJPW के प्रेसिडेंट ताकामी ओबराय के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर ताकामी ओबराय ने AEW के ऑल इन पेपर व्यू को लेकर बात की गई, जहां पर ताकामी ओबराय का यह कहना है कि अगर AEW कंपनी NJPW को रेसलर्स को ऑल इन पर यूज करना चाहती है, तो गाइस यहां पर ताकामी ओबराय AEW के मैनेजमेंट से बात करने के लिए पूरी तरह से ओपन है, क्योंकि गाइस यहां पर ताकामी ओबराय को यह लगता है कि अगर AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर NJPW के सम ऑफ द बिगेस्ट रेसलर अपीयर होंगे, तो गाइस इससे NJPW कंपनी वर्ल्ड वाइड और भी ज्यादा पॉपुलर होगी। और गाइस इसीलिए अगर टोनी खान की कंपनी NJPW के रेसलर्स को ऑल इन पर यूज करने के लिए ताकामी ओबराय को कांटेक्ट करती है, तो गाइस ताकामी ओबराय डेफिनेटली AEW के ऑल इन के ऊपर NJPW के रेसलर्स को भेजना चाहेंगे। और गाइस यहां पर ताकामी ओबराय ने यह कंफर्म कर दिया है कि अगर AEW कंपनी NJPW के किसी भी रेसलर को ऑल इन पर लाना चाहती है, तो गाइस NJPW उनके रेसलर्स को भेजने के लिए पूरी तरह से ओपन है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि यही ताकामी ओबराय के इस इंटरव्यू के बाद अब टोनी खान NJPW के किन किन रेसलर्स को ऑल इन पर लाते हैं। बट गाइस आप लोग NJPW के किन किन रेसलर्स को ऑल इन पर देखना चाहते हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।